तुम्हें पता है, आते ही गलती से तुम्हारे डैड के रूम में चली गई थी और उन्होंने तो मुझे ऐसे गुस्से से देखा ना, मैं डर गई और फौरन भागी वहां से। रीबा, तुम डैड के कमरे कैसे चली गई? गलती हो गई यार, मुझे पता नहीं लगा। सुनो, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। थैंक गॉड। अब ये बताओ, खुश हो? बहुत ज्यादा। अब तो मैं तुम्हें सारा दिन देख सकूंगी। आराम से आराम से, यहाँ पर तुम्हें मुझसे एहतियात से बात करनी है, किसी को शक पड़ जाए तो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब तुम वापस अपने डेस्क पे जाओ, ऐसा ना हो डैड आ जाए। हाँ ठीक है, बाय। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैंने अपनी जिद पूरी कर ली, इसीलिए शायद। रीबा देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई प्रिंसिपल नहीं जो तुम मुझसे इतना डर रही हो। फिर भी तुम्हें फील तो हुआ होगा ना? जब रूहान को कोई मसला नहीं है तो मुझे क्या मसला होगा? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ, आज ऑफिस का पहला दिन था ना। अच्छा, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, तुम फारिस को कहना कि आज वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैंने उनके ऑफिस में जॉब की है, उन पर बोझ नहीं बनना मुझे। मैं कौन सा कह रही हूँ कि रोज रोज की बात है, बस आज के दिन कह देना, तुम्हारा फर्स्ट डे है। हाँ ये तो है, काम कर करके बहुत थक गई हूँ मैं, इसीलिए कह रही हूँ कि आज फारिस के साथ चले जाना, ठीक है? और बताओ, काम ज्यादा तो नहीं है? मिल गया सुकून? कर ली अपनी मर्जी? जी आप खुश हो? बहुत खुश हूँ। अब तो मेरा भी ख्याल रखा जाएगा, मेरे कपड़े इस्त्री होंगे और मुझे भी गरम रोटियां बना के दी जाएंगी, है ना? जैसे ये सारे काम पहले तो कोई जिन आकर कर जाता था ना। नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि अब तो मैं भी कमाने लग गई हूँ। हर बात में दौलत और पैसे का तुम सोचती हो, मैं नहीं। वैसे शादियां नहीं आई अभी तक? नहीं। काफी देर हो गई है, कहाँ रह गई होगी पता नहीं। तुम्हें तो रूहान छोड़ गया है ना, वो बेचारी पता नहीं कहाँ बसों में धक्के खाती आ रही होगी। हाँ भाई, इस पूरे घर में एक वही तो बेचारी है, मीसनी कहीं की। अब क्या रोज रोज मुझे तुम्हें ड्रॉप करना होगा? जाहिर सी बात है, मैंने ऑफिस ज्वाइन ही क्यों किया, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने शौहर के साथ गुजार सकूं। किसी को शक ना पड़ जाए। कैसे शक पड़ेगा, आखिर तुम मेरी दोस्त के शौहर भी तो हो। वैसे तुम्हें ऑफिस में जॉब देने का मुझे नुकसान हुआ है। वो क्या? तुम्हारे हिस्से का काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो कोई काम करोगे नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ साइड पे रुको जरा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चलो। कौन था वो? कौन जिसके साथ घूमा जा रहा था? वो मेरे सर थे। ओ, तो सर के साथ घूमा जा रहा है, पिकनिक मनाई जा रही है। उनकी नेचर ही ऐसी है, उन्होंने खुद से कहा तो इसलिए। क्या कहा उन्होंने? कल को वो तुम्हें कुछ और करने के कहेंगे, तुम वहां भी चली जाओगी? अरे बापी, क्या रे बापी? क्या हो रहा है? ओ आए, आप भी आए। मुझ पर तो बहुत तनकीदें करती आई है ना आज तक, कभी अपनी बेटी से भी पूछ लिया होता। क्या करती फिर रही है ये आजकल, और किसके साथ घूमती फिर रही है? सादिया? अम्मी वो मेरे बॉस के बेटे, वो खुद जिद करे तो सुना आपने? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ मैं, अपने मुंह से मान रही है ये। देख लें आप भी अपनी चहेती के करतूत। अरे बापी, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना दिए? सादिया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि दूसरों को तनकीदें करना, दूसरों को नसीहतें देना बहुत आसान होता है,
लेकिन जब वही वक्त खुद पर आता है ना, तो सारी तनकीदें, सारी नसीहतें धरी की धरी रह जाती हैं, जैसे आज तुम भूल गई हो। आज के बाद मुझे इस घर में कोई नसीहत ना करे। मुझ पर हंस रही है? नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए। मम्मी पर से मेरा एतमाद खत्म करके अगर आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है ना, तो ऐसी खुशी बहुत मुबारक हो आपको। अम्मी पर से तुम्हारा एतबार खत्म करके नहीं, बल्कि मुझे खुशी हो रही है तुम्हें जिंदगी की असलियत दिखाकर, एक लड़की के दिल की कमजोरी समझाकर, ये बताकर कि एक लड़की के जज्बात से खिलना किस कदर आसान होता है। कमजोरी में और खुदगर्जी में बहुत फर्क होता है, और मुझे बातें सुनाकर आप खुद को सही साबित नहीं कर सकती हैं रीबा आपी। तुम्हें आज भी पता नहीं चला कि एक लड़की के दिल को बहकाना किस कदर आसान होता है? अच्छा तरीका है खुद को डिफेंड करने का। अगर आप वाकई में फारिस भाई से मोहब्बत करती ना, तो मैं आपकी बातों पे यकीन भी कर लेती। लेकिन आप फारिस भाई से नहीं, बल्कि उनकी दौलत से मोहब्बत करती हैं। अगर रोहान भाई के पास फारिस भाई से ज्यादा पैसे आ गए ना, तो आपकी सारी इल्तिफात रोहान भाई की नजर हो जाएंगी। सादिया, उस पर चिल्लाने से आपकी नेचर नहीं बदल सकती, और मैं आपकी नेचर अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। अब तो फारिस भाई से बेवफाई करने से भी बात नहीं आएंगी, अगर आपको उनसे बढ़कर कोई और मिल गया तो। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं, हकीकत है, असलियत है आपकी। मैंने अम्मी को तुम्हारी असलियत बता दी, इसी बात का गुस्सा निकाल रही हो ना? नहीं, मुझे दुख है कि आप अपने बारे में खुद को कुछ नहीं बता सकी। हाय फारिस। हाय जमा। कैसा काम कर रही है? कौन? अरीबा। आज इसका दूसरा दिन था। 2 दिन में कैसे पता चलता है कैसा काम करती है? लेकिन फिर भी आपको कुछ तो अंदाजा हो गया होगा ना। She's fine, अच्छा कर रही है। आपको उसको गाइड करना होगा, सही से काम सिखा दें उसको। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फारिस अंकल के सामने उससे कोई गलती हो, क्योंकि फिर उसके साथ साथ मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। थैंक यू फारिस। You're welcome. वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं फारिस। वो मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, मैं आता हूँ। मुझे अरीबा का जा रही है फिर अरीबा ऑफिस? जी आंटी। देख लिया, फारिस ने तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को भी पूरा कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट? ऑफ कोर्स, तुम ही ने कहा था ना कि वो अरीबा को ऑफिस में जॉब पे रख ले। वो तो अब प्लीज, अब ये झूठ मत बोलना कि तुमने नहीं कहा। कुछ चीजें तो मैं खुद भी समझ सकती हूँ। जी बेटा देखो,
अगर फारिस तुम्हारी हर बात को पूरा कर देता है, हर रिक्वेस्ट को केटर करता है, तो फिर तुम क्यों इस तरह से मुंह फुलाए फिरती रहती हो? हंसा बोला करो, मुस्कुराया करो। मेरा कोई जानने वाला आ जाए तो तुम्हें देखकर यही अंदाजा लगाएगा ना कि तुम खुश ही नहीं हो हमारे साथ, और पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। बेटा ऐसी बात नहीं है ना, तो फिर हमें ऐसे महसूस भी मत करवा। देखो फारिस तुम्हारा हस्बैंड है, तो अगर तुम दोनों के बीच में कोई नाचाकी हो गई है, कोई अनप्लेजेंट बात है, तो वो तुम दोनों का आपस का मसला है। मैं तुम दोनों के मसले के बीच में नहीं बोलूंगी। ओके, हैंडल इट योरसेल्फ। जी। हाय फारिस, कैसे हो? ठीक हूँ। फारिस, डोंट यू थिंक कि हमारी फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं? लाइक वी डोंट टॉक लाइक वी यूज्ड टू। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या मतलब? तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हो? फारिस, मैं तो सिर्फ एक दोस्त होने की हैसियत से। दोस्ती में भी एक लिमिट होती है। You should not cross your limits. फारिस, मैंने कोई लिमिट नहीं क्रॉस। हाँ, अलबत्ता उस बारे में बात जरूर की है जिस बारे में तुम बात नहीं करना चाहते थे। अब अंदाजा हो गया ना? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ऐसी हरकत फिर से मत होने देना। हम ये क्या कह रही हैं? आंटी ने खुद से कैसे अज्यूम कर लिया कि मैंने फारिस से कहा है कि अरीबा को जॉब पर रखे? तो तुमने नहीं कहा? नहीं, भला मैं क्यों कहूंगी? तो और किसने कहा? अरीबा ने। अरीबा ने खुद से? जी। ये क्या हरकत की है अरीबा ने? पूछती हूँ मैं उससे। नहीं मॉम प्लीज, आप मत पूछिएगा। मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ अरीबा से। अरीबा कब से इतनी बेवकूफ हो गई? बस कभी कभी ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें कर देती है। लेकिन सुने, अब आप शुमाइला आंटी को कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देंगी। मैं तो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। एक तरफ बेटी है और दूसरी तरफ बहू। छोड़े मॉम, अब जो होना था वो तो हो गया। अब इस बात को जाने दो। अच्छा बेटा, फिर ऐसा करो कि तुम खुद ही ये सारी चीजें क्लियर कर दो शुमाइला को। खामखा तुम्हारी तरफ से बदगुमान हो रही हैं। चलें ठीक है, मैं कर दूंगी। राफेल को जानती हैं आप? कौन राफेल? हैरत है, वो तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन है? वैसे नाम सुना सुना लग रहा है। रूहान भाई के दोस्त। रूहान का दोस्त? हाँ, राफेल। वैसे तुम उसे कैसे जानती हो? मैं उनके ऑफिस में जॉब करती हूँ। क्या? हाँ, और उस दिन मैं उन्हीं के साथ थी। देखो सादिया, उस लड़के से दूर रहो। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन। बड़ी बहन? बड़ी बहन को तो मैंने भी बहुत कुछ कहा है, उन्होंने तो मेरी आज तक नहीं सुनी। जो भी है, तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लेकिन वजह क्या है? बस आई डोंट लाइक हिम। लेकिन क्यों? बस मुझे उस लड़के से नफरत है। पर आई लाइक हिम। क्या? हाँ। अच्छी बात है। अम्मी को बताऊं मैं? बता दे, फिर मैं भी अम्मी को बहुत कुछ बता दूंगी। सादिया, तुम मुझे ब्लैकमेल मत करो। तो फिर आप मुझे राफेल को पसंद करने से ना रोकें। समझ गई, अब सब समझ गई मैं। वैसे तुम तो कहती थी कि तुम मेरी परछाई भी नहीं बनना चाहती। अब देखो खुद को, मुझे से मुतासिर हो ना। क्यों पसंद करती हो राफेल को? क्योंकि वो दौलतमंद है, अमीर है, इसीलिए ना? नहीं, क्योंकि वो मुखलिस है। किससे झूठ बोल रही हो, मुझसे या खुद से? साफ साफ क्यों नहीं कहती
कि तुम उसकी दौलत से मुतासिर हो। नहीं, मुझे उसकी सच्चाई ने मुतासिर किया है। अच्छा झूठ बोल लेती हो। वैसे पसंद करने की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं उसे दिल मत लगा बैठना, क्योंकि इस काल कोठड़ी में इतने बड़े घर से रिश्ता नहीं आने वाला तुम्हारे लिए। बहुत अमीर लोग हैं वो। तो जो भी करना सोच समझ कर करना, ठीक है? ये है अरीबा, तुम्हें इंतजार था ना इससे मिलने का, अब आराम से बैठ के इससे बातें करो। Hi Ariba, I was really looking forward to meet you. Really? Why? क्या बताऊं, जम्मल तुम्हारी इतनी बातें करती है कि कोई हद नहीं है उसकी। वाकई जमल, अब हमारी स्टोरीज ही इतनी है, मैं मिनाहिल को सुनाती रहती हूँ और मिनाहिल सुनती रहती है। ये तो ठीक कहा तुमने। तो मिनाहिल, कैसी लगी फिर मैं तुम्हें? जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत। थैंक यू। बीबी जी, आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊं? जूस, जूस 2 जूस और मेरे लिए 1 कप चाय। ठीक है। अच्छा सुनो, सैंडविच होगा ना? सैंडविच तो नहीं है। ड्राई फ्रूट्स तो होंगे। हाँ जी, वो है। तो वो ले आना जूस के साथ। ठीक है। अच्छा एक काम करो, रुको, मैं खुद ही देख लेती हूँ ना जाकर। I'll be back। चलो। लगता है अरीबा तुम्हारे घर में काफी कंफर्टेबल है, नहीं? काफी आना जाना रहता है ना इसका, इसलिए। लेकिन क्या? नहीं, कुछ नहीं। It's just that अच्छी आदत है, जल्दी घुल मिल जाने वालों में से लगती है। हाँ ये तो है, लेकिन सबके साथ नहीं, सिर्फ किसी किसी के साथ। अच्छा बात है। अंकल, फिर मेरी दोस्त का काम कैसा लगा आपको? आई डोंट नो एक्चुअली, अरीबा का काम जो है वो फारिस साहब खुद देखते हैं, सो फारिस से पूछो। फारिस? नहीं, अच्छा काम कर रही है अरीबा। अच्छा काम करे या ना करे, हम कौन सा से निकाल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, काम अच्छा कर रही है अरीबा। थैंक यू सर। सर, ये ऑफिस नहीं है, घर है। घर पे नो सर। तो आदत हो चुकी है ना अब तो सर बोलने की, इसलिए। अच्छा चलो चाय लो। फारिस क्या कर रहे हो? हाथ तो छोड़ो, मुझे जाना है जमल के पास। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या जमल के लिए? मैं क्या करूं? उसने कहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ। कुछ भी कह दो। क्या कहूँ? जमल ने कहा है कि फारिस दूसरे रूम में सोएंगे, इसलिए मैं उसके साथ सो जाऊं। अच्छा, तो तुम आज जमल के कमरे रहोगे? किया भी क्या जा सकता है। ठीक है, फिर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। फारिस, क्या बच्चों वाली बात है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ कि जमल के सो जाने के बाद मैं आ जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो? वो नहीं सोएगी, पूरी रात बातें करती रहेगी। एक काम करो, मैं गेस्ट रूम खोलता हूँ, तुम जल्दी आ जाना। अच्छा बाबा ठीक है, अब शौहर हो तुम मेरे, तुम्हारे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय। हाँ ये वो लड़की देखो जिसकी बात कर रहे थे। या हाँ ये इतनी नकचड़ी है, तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, और ये भाई इस लड़की के तो इतने नखरे हैं और इतना बोलती है, हर वक्त बोलती ही रहती है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं अरीबा, ऐसी ही बात है। अच्छा, और ये कौन है? ये है इरम। नहीं ये सारा है। शी इज वेरी स्वीट। स्वीट? इतनी स्वीट है कि अगर ये एक बात करे तो आपको कहना पड़ता है कि 3 बार दोबारा बोलो। इतना स्लो बोलती है ये लड़की कि समझ ही नहीं आता कि बोला क्या है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, जमल प्लीज मुझे अरीबा और रोहान की पिक्चर्स दिखा दो। मेरे फोन में तो नहीं है, लेकिन शायद अरीबा के फोन में होंगी। मेरे फोन में? नहीं, मेरे फोन में कोई पिक्चर्स नहीं है। अरीबा दिखाओ ना। देखो मेरी बात सुनो, अब तो तुम लोग एंगेजमेंट हो चुकी है तो इट्स नो बिग डील। आई नो, बट मेरे पास पिक्चर्स है ही नहीं तो दिखाऊं कैसे? यार प्लीज वी लाइक अ फैमिली, और जमल तो देखो तुम्हारी वैसे ही दोस्त है। अरीबा दिखा दो बेचारी को। मैं खुद देख लेती हूँ,
इतना बड़ी बात मिनाहिल नहीं है, मेरा नहीं। फोन वापस करो। अभी हम खोलेंगे। मिनाहिल पहले मेरा देख फोन लो। वापस, मिनाहिल मेरा फोन वापस करो। अरीबा इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मिनाहिल, ये क्या तरीका था अरीबा? तुमने देखा नहीं वो क्या हरकतें कर रही थी? सिर्फ तुम्हारी और रूहान की पिक्चर्स ही तो देखना चाह रही थी। तो मैं कह रही थी ना मेरे पास नहीं है पिक्स। तो उसे देखकर तसल्ली करने देती। क्यों उसकी तसल्ली हो जाती? मुझे पसंद नहीं है कोई मेरा मोबाइल देखे। क्यों? ऐसा क्या छुपा रखा है तुमने अपनी गैलरी में? मेरी गैलरी में ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर तुमने इस तरह से एक्ट क्यों किया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो मुझसे इतना बेतकल्लुफ क्यों हो रही थी? और मुझे तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगा। हाँ, तुम्हें तो अब मैं भी अच्छी नहीं लगूंगी क्योंकि मिनाहिल जो आ गई अब वही तुम्हारी दोस्त है। ये कैसे बात कर रही हो तुम अरीबा? ठीक बात कर रही हूँ मैं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी जगह ले ली है मिनाहिल ने। ऐसी बात नहीं है अरीबा। ऐसी ही बात है जमल। जा रही हूँ मैं। कहाँ? गेस्ट रूम में सोने के लिए। अरीबा, आज तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो रही हो। फारिस तुम्हारी वजह से दूसरे रूम में सोएंगे। तुम भी जहाँ वो सो रहे हैं ना तुम वहीं जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रही। मेरी बात। हेलो फारिस, हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ रूम में। तुम जल्दी से आ जाओ। जब मैं आता हूँ किसी को पता तो नहीं चला? नहीं नहीं, मैंने तरीके से बहाना कर दिया जमल के साथ, किसी को कुछ पता नहीं चला। बस तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, स्टडी रूम को लॉक कर देना। हो सकता है जमल तुम्हें बुलाने के लिए आए। ओके। कौन? रीबा, मैं हूँ फारिस, जल्दी से खोलो। कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ये नाहिल और जमल है ना, बात ही नहीं खत्म हो रही थी। कोई मसला हो गया क्या? नहीं, मैंने जमल से झूठी मूठी कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ। सारी रात खड़े रहना है, तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है। आओ। फारिस, फारिस, फारिस। लगता है सो गए हैं। हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस याद से हम दूर हुए, हम दूर हुए। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन। पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा, कैसे जीते हैं हम, कैसे जीते। अब बहुत परेशान लग रही हूँ। माँ, आपने बुलाया? अरीबा कहाँ है? रीबा, मुझे क्या पता कहाँ होगी, जमल के कमरे में होगी। जब उसे कहा था कि वो जमल के कमरे में सोए तो फिर वो दूसरे कमरे में क्यों सोई है?
मॉम आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जमल से पूछे ये। तुम जमल को बुला कर ला। लेकिन क्यों मॉम? जितना कहा है ना उतना करो। जस्ट कॉल हर नाउ। मैं बुलाता हूँ। मनाहिल, जी आंटी। जाओ जाके अरीबा को बुला कर लेकर आओ। जी अच्छा आंटी। हेलो अरीबा कहाँ हो? यार, सो रही हूँ फारिस। अरे घर में हंगामा खड़ा हुआ है और तुम सो रही हो? कैसा हंगामा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सकीना ने हमें देख लिया रात को। क्या? हाँ। अब फिर? सुनो, लगता है दरवाजे पे कोई है। तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं देखती हूँ। मनाहिल होगी, तुम्हें बुलाने आई होगी। कौन है? मनाहिल? हाँ अरीबा, वो तुम्हें आंटी बुला रही है। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नहीं प्लीज ऐसे ही आ जाओ। आई थिंक आंटी ने कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ मैं आती हूँ। फारिस, वो थी मनाहिल थी, कह रही थी शुमाइला आंटी मुझे बुला रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आज तो मर गए पक्का। देखो, तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी, थोड़ा रोना होगा, जैसे इस इल्जाम को तुम्हें बहुत दुख लगा है। हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो। ठीक है, मैं कर लूंगी सब। ठीक है, बाकी मैं संभालने की कोशिश करूंगा। ओके बाय। आंटी, आपने बुलाया? अरीबा, कल रात तुम जमल के साथ क्यों नहीं सोई? दूसरे कमरे में जाके सोने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना आंटी, रात को मेरा इससे झगड़ा हो गया था, तो इसीलिए मैं दूसरे रूम में जाकर सो गई थी। आखिर बात क्या है मॉम? आंटी बताए ना, आखिर बात क्या है? सकीना, तुम बताओ। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बताने की। क्या बात है सकीना? जी, मैंने रात फारिस साहब को अरीबा बीबी के कमरे में जाते देखा है। क्या? सकीना, आप क्या कह रही हैं ये क्या कह रही हो तुम सकीना? तुम पागल तो नहीं हो गई? आंटी ये क्या कह रही है? मॉम, आप बोल क्यों नहीं रही? देखिए क्या कह रही है ये। अल्लाह मेरी तौबा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी जुबान नहीं चल गई ये बोलने से पहले? अरीबा खामोश हो जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं है इसके मुंह लगने की। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सकीना, आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? जी साहब जी, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देख रही हो समन, अरीबा तुम्हारे घर की मुलाजमा मुझ पे क्या इल्जाम लगा रही है। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। सकीना भी, आप जरा अपने क्वार्टर में जाएं। क्वार्टर में क्यों आंटी? सकीना इसी वक्त इस घर से जाएगी। समली, क्या कह रही हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उसने मेरी दोस्त पर इल्जाम लगाया है, आप इसे कैसे इस घर में रख सकती हैं इसके बाद? रिलैक्स बेटा, लेकिन अभी तो बात वाजे भी नहीं हुई है। बात वाज़ेह हो चुकी है आंटी। सकीना ने मेरी दोस्त के साथ दुश्मनी निकाली है। क्या मतलब? कैसी दुश्मनी? सकीना को तो पहले दिन से अरीबा से मसला था। अरीबा अपना घर समझ के इसको 2-4 ऑर्डर्स क्या देती थी, इसका तो मुंह ही बन जाता था। क्या ये सच है सकीना? जी, इनका बार बार हुक्म देना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बस सुन लिया आपने आंटी? इसको पहले दिन से ही अरीबा पसंद नहीं थी। इसने अरीबा से सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए ये इल्जाम लगाया है। समझ ठीक कह रही है मॉम। सकीना का रवैया मैंने भी नोट किया है। लेकिन बेगम साहबा, आप मेरी बात तो सुनिए। बस सकीना बीबी, हद करती हैं आप भी। आप इस घर की मुलाजमा हैं, आपको ये बात याद रखनी चाहिए थी। आप अरीबा पे इल्जाम लगा रही हैं। ये हमारे खानदान की होने वाली बहू है, हमारी जमल की होने वाली भाभी है। आपकी जुर्रत कैसी हुई इतना बड़ा इल्जाम उस पे लगाने की? अगर उसने आपको कोई काम कह ही दिया था तो इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? हद करती हैं आप। अरीबा प्लीज खुदा के लिए चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाऊं? कितना गंदा और घटिया इल्जाम लगा है मुझ पर। मेरा तो कहीं डूब मरने को दिल चाह रहा है। हाँ जी बस, अब अगर एक लम्हा और सकीना इस घर में रही तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रिलैक्स बेटा, अपने अंकल को तो आने दो, फिर मिलके फैसला कर लेते हैं। नहीं आंटी, मैं किसी की और नहीं सुनूंगी। आपको अपने बेटे पे तो यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पे पूरा यकीन है।
सकीना भी झूठ बोल रही हैं। सकीना भी, आपको इस घर से जाना पड़ेगा। जाके अपना सामान बांधें और घर जाने की तैयारी कीजिए। क्यों रो रहे हो?